यीशु मसीह के मीठे और नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उत्साहित हैं? हम एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड किस बात के लिए हैं? क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात से हम खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना हम जोरदार ताली बजाकर खुदा प्रभु यीशु मसीह को मनाएं। यहाँ पर यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसके 30वें पद में खुदा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, तो क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद उन्होंने 7 वाणियों को बोला, जिसमें से छठी वाणी खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बोली, पूरा हुआ। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं तो वैसे तो हर बाइबल इस बात के लिए लिखा है कि हर आयत जो खुदा परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, इसके ऊपर एक मोहर लगी हुई है। ये तब खुलती है जब हम अपने पूरे ईमान के साथ इस वचन को पढ़ते हैं। और जब इस कलाम को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ की बात आती है तो सवाल ये होता है कि पूरा तब कोई चीज़ होती है जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर आखिर किस चीज़ के काम में खुदा प्रभु यीशु मसीह लगे हुए थे, इस बात को हम जानेंगे। और किस बात के काम में खुदा प्रभु यीशु मसीह लगे हुए थे और क्या ऐसा काम वो कर रहे थे जो पूरा हुआ। और पूरा होने के बाद खुदा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे इस बात के लिए बोला कि वो पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम इस बात के लिए जानने पाते हैं। इतना समय नहीं है कि एक एक आयत निकाल के आपको बताएं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, जब कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात के लिए जानते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे और आपके उद्धार के लिए आए थे। हमारे और आपके उद्धार के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। पहला ये काम हो गया। दूसरा काम, खुदा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुसमाचार करने के लिए संसार में आए। तीसरा काम, खुदा प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराने के लिए भी संसार में आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत से काम हैं जो खुदा प्रभु यीशु मसीह जिस काम में लगे थे। हम इस कलाम की कही जाने वाली आयत तो जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र ले लिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब है खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में अनंत जीवन के लिए भी आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस खुदा प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले हमारे पास अनंत जीवन की कोई भी आशा नहीं थी, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाते। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु को हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस काम के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। ये सारी चीजों को खुदा प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे क्रूस पर चढ़ाए गए तो इस बात के लिए उन्होंने बोला, ये सारा काम जो खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते हुए 33.5 साल में खुदा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किया, जो काम उनको खुदा परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो पूरा हो गया तो यहाँ पे उन्होंने कहा पूरा हुआ। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहे थे पूरा हुआ, तो इसका मतलब है ये बात वो किसी से कह रहे थे, वो अपने आप में नहीं बोल रहे थे, बात किसी से कह रहे थे। ये बात खुदा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से कह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्वर्ग से कह रहे थे, परमेश्वर से कह रहे थे। और ये वही स्वर्ग से कह रहे थे जिस स्वर्ग ने थोड़ी देर पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब खुदा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग ने छोड़ दिया तो खुदा प्रभु यीशु मसीह को इस बात का एहसास हुआ। इससे पहली आयत में हम पढ़ते हैं तो उसमें जानने पाते हैं कि वहाँ पे लिखा है, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने को प्यास लगी, उन्होंने पानी को मांगा और लोगों ने उन पे दया तो की, लेकिन उनकी दया में भी मजाक था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसी के बाद खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए कह दिया कि पूरा हुआ। और जब इस बात को पढ़ते हैं तो ये बात मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये निराशा भरे उससे खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं कहा, या इस तरीके से नहीं कहा। उससे पहले अगर देखते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जो सजा हमको मिलनी थी, जो कोड़े हमको पड़ने थे, जो लोगों ने खुदा प्रभु यीशु मसीह को वहाँ गालियाँ दी जो हमको पढ़नी थी, वो सारी चीजें खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी? अपने ऊपर ले ली। जो सजा हमारी थी वो सारी चीजें खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। ये सारी चीजें होने के बाद उनके शरीर से काफी खून बहा। वो खून हमारा बहना था, लेकिन बहा किसका? खुदा प्रभु यीशु मसीह का बहा। वो इसलिए बहा कि हम और आप उद्धार को प्राप्त कर सकें, हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो एक इंसानी शरीर होने के नाते वहां पर उनके शरीर में कमजोरी भी आई होगी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये जो पूरा हुआ शब्द खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये निराशा भरी अपनी आवाज से नहीं बोला, ये अपने आप को एकदम ऐसे नहीं बोला कि वो काफी थके हुए हैं, इस तरीके से नहीं बोला कि थोड़ी देर बाद ये अपने प्राण को त्यागने वाले हैं, लेकिन ये एक जय की ललकार थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जय की ललकार थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपको अनंत जीवन के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो जय की ललकार थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वो जय की ललकार थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इस संसार में रहते उसने बहुत से चमत्कारों को किया।
बहुत से कार्यों को किया, लेकिन ये सारी चीजें खुदा परमेश्वर की मर्जी से हो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वहां पे बाकी रह गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम को करते हैं तो हम उस काम को शुरू तो करते हैं लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु मसीह संसार में ऐसा था जिसने अपने काम को जो परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया था उसने पूरा किया, और अब कोई भी ऐसा काम नहीं था जो उसका करना बाकी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एक गर्जन की आवाज के साथ खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बात बताना मांगता हूँ, ये सारी चीजें तो हो रही थी। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये क्यों हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, कलाम में एक बात लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है, देखो, निकाली जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप क्या करता है? उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं आया इस संसार में, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जितने लोग उस समय में जितने लोग धार्मिकता के साथ अपने जीवन को जी रहे थे उनके लिए नहीं आया। खुदा प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया। इस कलाम में इस बात का गवाह है, ये कलाम इस बात का गवाह है कि वो सारे जगत के लिए आया, सारे संसार के लिए आया, सारी मानव जाति के लिए आया। और वो इसलिए आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब पापों को तो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन ऐसा काम जब कोई हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेता तो कौन ले सकता है? जब वो हमसे प्रेम करता है। जब वो कोई हमसे प्रेम करता है तो हमारे पापों क्या करता है? अपने ऊपर ले लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठीक इसी प्रकार खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या किया? प्रेम किया, और उस प्रेम के नाते क्या किया? हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु के कलाम में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने ऐसा जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मानव जाति से प्रेम क्यों किया मालूम है? जब इस कायनात की रचना करी जा रही थी, जब परमेश्वर इस संसार को बना रहे थे, तो हर एक चीज को उसने अपने शब्दों के द्वारा बना दिया। चाहे पेड़ पौधे हो, जमीन हो, आकाश हो, चंद्रमा हो, सारी चीजें उसने अपने शब्दों के द्वारा बना दी। लेकिन जब इंसान के बनाने की बारी आई तो इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिर्फ हाथों से नहीं बनाया, उसने अपने स्वरूप में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो दो हाथ परमेश्वर के पास थे वो दोनों हाथ खुदा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको दे दिए। जो दो पैर उसके पास थे वो दो पैर हमको दे दिए। जो दो आंखों से वो देख रहा था वो दो आंखें भी हमको दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बना के एक साँचे से हमको तैयार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने अपनी श्वास को हमारे अंदर फूंक दिया। हालेलुया। उसने अपनी श्वास को हमारे अंदर फूंका, और ये उसका प्रेम था जो उसने हम पे दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने हमको बनाया, हमें रहने के लिए बहुत सुंदर जगह दी जहाँ पे सारी चीजें थी, लेकिन मनुष्य अपने आप अपने पाप के कारण मृत्यु का भागीदार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में पाप आ गया। वो ऐसी जगह पे जाने लगा जो खुदा प्रभु यीशु मसीह या खुदा परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन उन्होंने खाली मानव जाति को सजा नहीं दी। खुदा परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको एक मिशन के तहत संसार में भेज दिया, जिस मिशन के तहत खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। और मिशन को खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते हुए क्या कर रहे थे? दिन प्रतिदिन पूरा करते चले जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन अपने पिता से बात करते थे, अपने पिता से बात करते थे। और बात इसलिए करते थे, और जब हम इससे पढ़ते हैं तो थोड़ी देर पहले जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तो उनके मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये आया कि वो इंसान होने के नाते क्या हुए? थोड़ा घबरा से गए। वहां लिखा हुआ है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जी क्या हो रहा है? घबरा सा रहा है, मेरे प्राण निकल से जा रहे हैं। और बोला कि हो सके तो क्या करे, मेरे प्याला मुझसे क्या करे? टल जाए। इंसान होने के नाते, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात के लिए गवाह है कि वो 100% मनुष्य तो थे ही थे, 100% परमेश्वर भी थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी चीजें उनके मन में कहीं ना कहीं घबराहट को पैदा कर रही थी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, उस वक्त खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया। वो काम ये किया कि अपने पिता से बात कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब अपने पिता से बात कर ली तो वहां से उनको सामर्थ्य मिल गई। उनको इस बात के लिए एहसास हो गया कि वे संसार में किसी मिशन के तहत भेजे गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मिशन ये था कि हम और आप बचाए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बताने को बहुत सी चीजें हैं जो खुदा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आपको बताएं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये पूरा हुआ शब्द ये हमारे और आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पूरा हुआ शब्द ये इसलिए नहीं है कि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह आए उन्होंने काम किया चले गए, वो उस समय तो आए आज से 2023 वर्ष पहले, लेकिन हमारे और आपके लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद जब कोई इस वचन को पढ़ेगा तो ये उसके लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज से 50-60 साल पहले जब किसी ने पढ़ा होगा ये उसके लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शब्द हर एक के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा परमेश्वर इस संसार में सारी मानव जाति के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात के लिए जानने पाते हैं, रोमियो किताब 3 अध्याय उसकी 23वीं पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली चीज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर
पाप को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो जय की ललकार थी ये पाप के ऊपर थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कलाम इस बात के लिए बताता है कि हम में से हर एक ने पाप किया है, हम में से हर एक ने पाप किया, हम में से हर एक पाप में डूबे हुए थे। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो क्या किया? पाप को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम दूसरा कलाम पढ़ते हैं इसी के आगे दूसरे आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 6वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जो शरीर था खुदा प्रभु यीशु मसीह वो अकेले क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, हमारे पुराने शरीर के जो हमारा शरीर था वो हमारे शरीर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हमारे पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम और आप पाप से छुटकारा पा जाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम पाप के भागीदार ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली चीज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पर और उस क्रूस पर स्वर्ग पर इस बात के लिए बता दिया कि क्रूस पर उन्होंने पाप को हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट ये है कि शैतान के ऊपर उन्होंने क्या किया? जय को प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान के ऊपर जय को प्राप्त किया। मैं आपको बताना मांगता हूँ शैतान जो है, हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं। कई बार हम जब शैतान का नाम आता है तो हम काफी डर से जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि शैतान को खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो हमारे सामने खड़ा तो है लेकिन वो हारा हुआ शैतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हारा हुआ शैतान है, उसके सामने हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसके सामने हमें हियाव के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि हम इस बात के लिए जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्रूस से उसको वहां पे हरा दिया है। अब वो इस काबिल नहीं कि हमें और आपको क्या कर सके? वो मृत्यु में डाल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम इस बात को समझ जाएंगे, इस क्रूस की कथा को समझ जाएंगे, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हमेशा इस बात के लिए बताना जरूरी समझता हूं कि जब किसी कलाम को पढ़ें या जब किसी गीत को गाए तो उस सिचुएशन को महसूस करें। जब आप उस सिचुएशन को महसूस करेंगे तो आपको उस शब्दों की जो भेद की बातें वो समझ में आने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी-कभी आपके आंखों में हो सकता है आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका प्रेम अनमोल प्रेम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रेम ऐसा था कि इस संसार में ना किसी ने कभी किसी से किया है और ना कभी कोई किसी से करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इब्रानियों की किताब में 2:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तो वह आप भी उनके सामने उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को क्या करे? निकम्मा कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें हम ऐसे नहीं बोल रहे, इस बात का गवाह ये बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें कलाम में लिखी हुई हैं कि शैतान को खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये तो हुआ और इसके साथ साथ एक काम और हुआ, वो था मृत्यु को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मृत्यु को भी क्या करा? क्रूस पर उन्होंने हरा दिया। अब मैं आपको बताना मांगता हूँ मृत्यु को हराया कैसे। कलाम में इस बात की लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और जब पाप को हराया तो उसके साथ साथ मृत्यु भी हार गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पाप की मजदूरी थी, जो मृत्यु हमको मिलनी थी, लेकिन जब खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और पाप को हरा दिया, उसके साथ साथ खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु को भी हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ऐसा होता है कि गुड फ्राइडे के नाम पे काफी इमोशनल से हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे और आपके लिए ये बात सोच के इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि खुदा प्रभु हमें इस बात से एक्साइटेड होने की जरूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें पापों से दूर कर लिया और हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा के हमें और आपको अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार जब वचन को पढ़ते हैं तो इस बात के लिए कहते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या हुए? क्रूस पर चढ़ाए गए। मैं आपको बताना मांगता हूँ हम इसको इस तरीके से ना बोल के अगर इस तरीके से बोलेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हम और आप छुटकारे को प्राप्त कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब इस कलाम को की पूरा हुआ और इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम ग्रीक भाषा की बाइबल को पढ़ें तो वहां पे इस शब्द के लिए इस्तेमाल किया है टेलेस्टाइल, और इसका अगर इंग्लिश में अनुवाद करें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है पेड इन फुल, इट इज फिनिश्ड। पेड इन फुल का मतलब है कि पूरी कीमत चुका दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सिर्फ पूरा ही नहीं हुआ, इस पूरा होने में कीमत चुकाई गई है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में कि पेड इन फुल, इट इज फिनिश्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी कीमत हमारे लिए चुकाई जा चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें कोई किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे इस बात के लिए बताना मांगता है। वो क्रूस पर चढ़ा है तो गया, उसने काफी ताड़नाओं को सहा और सिर्फ हमारे रात के लिए सहा। जो क्रूस पर उसके शरीर से खून बह रहा था वो इस बात का गवाह था कि वो हमारी कीमत चुका रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब सारा कार्य हो गया, ये सारी चीजें उसकी हो गई। जो मिशन पे खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे वो सारी चीजें जब पूरी हो गई
तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से स्वर्ग में इस बात का ऐलान कर दिया कि पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।